ज्ञान से है ऊपर, सोच से भी परे, असीमित है जिसका क्षेत्र, कहलाता है तंत्र की दुनिया, जो बहुत ही रहस्यमयी है। यदि आपका तंत्र में रुचि है तथा आप उसके गुप्त रहस्यों को जानना चाहते हैं, मंत्र तंत्र यंत्र साधना सीखना चाहते हैं, तो हमसे संपर्क करें। प्रस्तुत है वसान साधना, पूर्ण प्रत्यक्षीकरण सिद्धि शक्ति मंत्र एवं प्रयोग विधि विधान। सबसे पहले आइए जान लेते हैं आखिर वसान क्या है। वसान का परिचय विस्तार से। भारतीय लोक परंपराओं में वसान एक विशेष सत्ता के रूप में वर्णित है, जो शमशान और परघट से जुड़ी मानी जाती है। इसे देवता नहीं बल्कि मृत्यु और परिवर्तन से जुड़ी एक प्रतीकात्मक शक्ति के रूप में देखा गया है। वसान लोक कथाओं में कई प्रकार के बताए गए हैं, जैसे सूखा मसान, यह बच्चों को कमजोर करने का रूपक है। हल्दिया मसान, शरीर का पीला पड़ना जैसे पीलिया रोग। कच्चा मसान, स्त्रियों में दूध सूख जाने का प्रतीक है। तेलिया और बड़ा मसान उग्र और शक्तिशाली रूपक होते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अघोर परंपराओं में वसान को वामा कहा गया है और इसे महाकाली का भाई मानकर पूजा जाता है। प्रतीकात्मक रूप से यह मृत्यु, भय और जीवन की नश्वरता को दर्शाता है। निष्कर्ष यह कि ये सभी वर्णन भारतीय संस्कृति और लोक मान्यता का हिस्सा है। इन्हें शाब्दिक रूप से नहीं बल्कि प्रतीकात्मक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से समझना चाहिए। वसान शमशान का भूत होता है, जो एक अत्यंत भयानक और तामसिक शक्ति मानी जाती है, जो शमशान के राख अधजली लाशों या अकाल मृत्यु को प्राप्त आत्माओं से संबंधित है। यह सब अतृप्त आत्माएं होती हैं, जिन्हें तंत्र साधना द्वारा जगाया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। उत्तराखंड में वसान को बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है, जिन्हें कहीं कहीं वसान देवता के रूप में पूजा भी जाता है। मान्यता है कि वसान रात में ढोलक की आवाज के साथ आते हैं और नाम पुकारते ही प्रतिक्रिया देने लगता है। यह खतरनाक माना जाता है। यह साधना जानलेवा भी हो सकता है, अतः सावधान। कृपया इस मंत्र साधना को वही साधक सिद्धि करे जो पूरी तरह से परिपक्व, निडर, साहसी और रक्षात्मक कवच वाले सफल साधक हों। प्रस्तुत है वसान साधना मंत्र। विधि विधान। आवश्यक सामग्रियां: शराब 1 बोतल, राई 1 तोला, 5 नींबू, 1 अंडा, सेंट या इत्र, 1.25 मीटर लाल कपड़ा, मिट्टी का 1 दीपक और 5 लौंग तथा थोड़ी सी काली तिल तथा मीठा तेल, कम से कम 1 पाव जैसे जास्मिन का तेल, और देशी अंडा, सिगरेट, 1 नारियल, 5 बतासे, बंधन और मधुरस आदि। इन सभी सामग्रियों को लेकर शमशान पर जाएं। फिर जमीन पर गड़ा हुआ मृत शरीर किसी भी कब्र स्थान से लगभग 2.5 फीट दूर लाल कपड़ा को बिछावें। बाद में दिया को जलाकर उस लाल कपड़े के बीचों बीच ऊपर रख दें और देशी अंडे को बंधन लगाकर उस पर 108 बार महाकाली बोलकर फूंक लगा दें। फिर अंडे को उस मृत शरीर के कब्र के सिरहाने रखें। धूप बत्ती जला दें और शराब की धार छोड़ें। इत्र को चारों तरफ छिड़काव करें। प्रेतराज सरकार के नाम से शराब की धार छोड़ें और शराब की बोतल को ढक्कन खुला ही सामने रख दें। सेंट इत्र को छिड़कने के बाद अपने ऊपर भी लगा लें। 5 लौंग को 5 बतासों में एक एक करके लगा दें और सामने कपड़े पर भोग स्वरूप रख दें। प्रेतराज सरकार के नाम से सिगरेट को भी जला दें। नारियल को बंधन लगाकर सामने स्थापित कर दें। मधुरस को थोड़ा थोड़ा उन बतासों पर भी डालें, थोड़ा दीपक पर भी डालें और 5 नींबियों को माँ काली के नाम से बंधन लगाकर सामने रख दें। लास्ट में इन नींबुओं को काटना है।
आदि यह सब क्रिया हो जाने के बाद मंत्र जब प्रारंभ कर दें। याद रहे, इस साधना में आपको पूरा निर्वस्त्र होकर किसी भी आसन पर बैठ जाना है। मंत्र जप के लिए माला रुद्राक्ष का ले सकते हैं। इस प्रकार आपको मंत्र 108 बार ही जप करना है। फिर मंत्र जप पूरा हो जाने के बाद 36 या 60 जोगनियों की सिमरन करके तिल को उस बसान यानी कब्र के चारों तरफ फेंक दें। फेंकने पर कुछ हवा या तूफान आएगा। जब ऐसा हो जाए तब डरे नहीं, उन 5 बताशों में लगे लौंग सहित अपने हाथों में उठा करके प्रेतराज सरकार के नाम से, मशान के नाम से सुमन करें और उस शमशान मशान की तरफ फेंकें और कपड़े के ऊपर खड़े हो जाएं। बाद में श्राप की धार फिर से काली और प्रेतराज सरकार के नाम से धरती पर छोड़े। इस प्रकार आप देखेंगे कि मिट्टी अपने आप अलग होने लगेगी और मुर्दा खड़ा हो जाएगा। तब इसके बाद में आप राई को काली और प्रेतराज सरकार के नाम से लेकर उसकी तरफ फेंकें। तब वह आरहूं कहेगा तो आप फौरन ही सेंट इत्र की शीशी को लेकर उसके पास पहुंचें और उसे थोड़ा सा लगा दें, उसके ऊपर छिड़क दें। उसके ऊपर छिड़कते ही वे आपसे वार्तालाप करेगा। इस प्रकार आप उनसे 3 वचन के साथ वरदान मांग लें। इस प्रकार 1.25 साल से लेकर 11 साल तक साथ रहने का आप उनसे वचन ले सकते हैं। फिर उसके बाद बोले कि मुझे तुम्हारे शरीर का अमुक चीज, अमुक हड्डी चाहिए सबूत के लिए। बस आपके ऐसा कहने पर वह मुर्दा स्वयं गड्ढे पर गिर जाएगा और मिट्टी बंद हो जाएगा। पर आपने उस मसान से जो भी चीज मांगा होगा वह मिट्टी के ऊपर ही रह जाएगा। आप फौरन शराब की धार से उसे धो लें और जो भी आपके पास बंधन मंत्र, प्रेतराज वशीकरण मंत्र होगा उससे उस हड्डी को तुरंत कैद कर लें और उसे लेकर आ जाएं। बाद में घर आने पर आप उसे घर से बाहर खड़े होकर अपने ऊपर से पानी उतार कर ही घर में प्रवेश करेंगे। इतना ध्यान रहे, यानी पानी का बॉटल हमेशा अपने साथ ही रखें, चाहे गंगा जल हो चाहे गुलाब जल आदि। घर आते समय पीछे मुड़कर कदापि ना देखें, वरना ऐसा गलती हो जाने पर आपका साधना सिद्धि ज्यादा रहेगा, मेहनत का कोई फल नहीं मिलेगा। इस प्रकार वह मसान हमेशा के लिए आपके पास 11 साल तक रहकर प्रत्येक कार्य को करता रहेगा। 11 साल पूरा हो जाने के बाद मसान पूरा आजाद हो जाता है। तब उसका जो भी आपके पास सबूत होता है, हड्डी होता है, वह पूरी तरह से न्यूट्रल हो जाता है। तब उसको आपको किसी नदी में ठंडा कर देना चाहिए। ऐसा करने पर उस मसान को मुक्ति भी मिल जाती है, वह शांत हो जाता है और वह इस प्रकार पुनः दूसरा जन्म ले लेता है। याद रहे, उस मसान ने आपके लिए बहुत कार्य किया होता है, तो आपका इतना फर्ज तो बनता ही है कि उसके नाम से एक अनुष्ठान और हवन करा दें या स्वयं ही हवन अनुष्ठान कर दें और 9 कन्याओं को भोजन करा दें, दान दक्षिणा भी दे दें। इस प्रकार आपका भी भला होता है और अपना घर परिवार भी सुखी जीवन जीता है। इस प्रकार यह रहा पूर्ण मसान सिद्धि साधना मंत्र प्रयोग और विधि विधान, जो पूरी तरह से गुरुमुखी सिद्ध प्रमाणित है। इस प्रकार से आपका यह साधना सिद्ध और सफल कहलाता है। अतः आपका यह साधना सिद्ध और सफल हो। धन्यवाद।